आप में और आपके आइडल में क्या कॉमन है? आप कहेंगे वो इतना एकम्प्लिश्ड, इतना एक्नॉलेज्ड राइटर, उसमें मुझ में क्या कॉमन हो सकता है? इतनी फेमस पर्सनालिटी, इतने स्मार्ट वो हैं, उनमें और मुझ में क्या कॉमन हो सकता है? जी हाँ, आप में और आपके आइडल में कुछ कॉमन है। क्या? स्टे ट्यून्ड टू नो मोर। हेलो ऑल, आप में और आपके आइडल में कॉमन है, आप दोनों स्पॉटलाइट में हैं। इन योर माइंड, इन देयर माइंड, और वो थोड़ा सा आगे हैं, वो पब्लिक के भी लिए स्पॉटलाइट में हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं इसका क्या मतलब? हम सब अपने दिमाग में खुद को स्पॉटलाइट में रखते हैं, पूरा फोकस हमारे ऊपर रहता है हमारा। और स्पॉटलाइट में क्या होता है? जितनी भी कमियां हैं वो नज़र आती हैं। सो वी आर ऑलवेज सीइंग आवरसेल्फ इन द वर्स्ट ऑफ लाइट्स। मतलब जितनी कमियां हैं, जितने भी हमारे अंदर नुक्स हैं, वो हम मैग्नीफाई करके देख रहे होते हैं, बढ़ा चढ़ा के देख रहे होते हैं। वी आर डाउटिंग आवरसेल्व्स, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करते हैं, या फिर अगर हमको क्रेडिट भी दिया जा रहा है किसी चीज़ का, हम सक्सेसफुल भी हैं, तो वी आर डाउटिंग कि ये शायद ऐसे ही हो गया होगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ या उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे लोग समझते हैं। ऐसी फीलिंग आती है आपको कभी? आई एम श्योर कभी ना कभी आती होगी। और इस फीलिंग का क्या नाम है? साइकोलॉजिस्ट ने इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा है। What is imposter syndrome? The feeling which makes you feel you are not what others think you to be. मतलब आपको दूसरे जैसा समझ रहे हैं, जितना अच्छा समझ रहे हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं, उतने सक्सेसफुल नहीं हैं, या फिर उतने लायक नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि किसी दिन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं उतनी अच्छी, उतनी लायक या उतनी सक्सेसफुल नहीं हूँ। और इसके साथ साथ ये भी डर रहता है कि लोगों को पता चल जाएगा और वो सही होंगे। सो वाई डू वी हैव दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम? शायद हम अब तक नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब अब हम नाम जानते हैं इस फीलिंग का, हमारे अंदर ये फीलिंग क्यों आती है? हम शुरुआत करते हैं अपने बचपन से। जब हम छोटे होते हैं, हम अपने आसपास, स्पेशली जब अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, दे आर लाइक गॉड्स फॉर अस। इतने स्मार्ट लगते हैं, इतना उनको आता है, इतना कुछ कर रहे होते हैं, हमें संभाल रहे होते हैं, लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे होते हैं, इतना कुछ कर रहे होते हैं। सो वी स्टार्ट फीलिंग दैट अदर्स आर गुड, बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, बहुत लायक हैं, बहुत सुपीरियर हैं। सो वी स्टार्ट हैविंग दिस फीलिंग। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, खुद को समझना शुरू करते हैं, जब हम देखते हैं हमारे अंदर काफ़ी कमियां हैं, हम गलतियां करते हैं, कई बार हम डरते भी हैं कि और भी गलतियां करेंगे। सो वी स्टार्ट सीइंग आवर फ्लॉज, अपनी सारी कमियां हमको बिल्कुल स्पॉटलाइट में दिखती हैं। ये दोनों फैक्टर्स जब कंबाइंड हो जाते हैं तो वी स्टार्ट हैविंग दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसके अलावा इम्पोस्टर सिंड्रोम एक और तरीके से बढ़ सकता है। वो है अगर बचपन में डोमिनेटिंग पेरेंट्स हों, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हों, या बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं, बहुत रोक टोक करते हैं। और अगर बचपन अच्छा भी रहा हो, अभी आप किसी ऐसे प्रोफेशन में या किसी ऐसे जॉब में हैं जहां बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, यू स्टार्ट हैविंग मोर ऑफ दिस फीलिंग। इम्पोस्टर सिंड्रोम ऐसी चीज़ है जो हर किसी को होता है। तो इसके लिए हमको दो रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, दो चीज़ें हमको समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम इसको लेकर के थोड़ा लाइट फील कर सकें, थोड़ा बेटर फील कर सकें। सबसे पहला, वी आर नॉट अलोन। नो मैटर कोई भी हो, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनको ये फीलिंग आती है दैट वी आर नॉट एग्जैक्टली वॉट अदर्स फील वी आर। और आपके आइडल्स, सेलिब्रिटीज़, एवरीबडी इज़ इंक्लूडेड इन दैट। माया एंजेलो, उन्होंने, इतनी रिनाउंड ऑथर, उन्होंने तो पब्लिकली कहा है कि मुझे ये डर लगा रहता है कि किसी दिन लोगों को पता चल जाएगा
कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना अच्छा मुझे लोग समझते हैं। यू कैन टेक योर फेवरेट एक्टर, उनको भी अंदर से कहीं ना कहीं लगता होगा कि उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। आइंस्टाइन ऑल्सो यूज टू फील दिस। सो रियलाइज दिस, नो दिस दैट यू आर नॉट अलोन। मे बी डिग्री वैरी करती है, लेकिन हर किसी को कहीं ना कहीं से ये फीलिंग रहती है। एंड द सेकेंड रियलाइजेशन इज others are also not as good as you think they are, क्योंकि हर कोई वैसी ही गलतियां करता है, हर कोई हमारे जैसा ही इंसान है। सो दीज टू रियलाइजेशंस विल मेक यू फील बेटर अबाउट इट। अब इम्पोस्टर सिंड्रोम से कैसे कोप करें? सबसे पहले तो जब हमको ये फीलिंग आती है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम कहीं पकड़े ना जाएं, हम फ्रीज हो जाते हैं, एक्ट नहीं कर पाते, खुद पे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। दैट इज़ द मोमेंट वी शुड नॉट बी क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स। खुद पे डाउट नहीं करना है, खुद के नॉलेज पे, खुद के प्रोसेस पे हम डाउट कर सकते हैं, और उस डाउट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। नॉलेज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम और बेहतर हो जाएंगे। सेकेंड, शेयर द शेम। हमको जो फीलिंग होती है अच्छा नहीं होने की, हम अपने किसी भी ट्रस्टेड फ्रेंड हो, फैमिली हो, किसी के साथ भी जिसको हम ट्रस्ट करते हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा, हम सोचते हैं कि लोगों की निगाहें सिर्फ हमारी गलतियों पे है, और इसलिए हम अपनी निगाहें अपनी गलतियों पे और ज़्यादा रखते हैं। बट वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ आवर सक्सेस एंड फेलियर बोथ। जिन चीज़ों में हमने अच्छा किया है उसको भी ट्रैक करना है, और जिन चीज़ों में गलतियां की हैं उनको भी ट्रैक करना है। जब हम दोनों को ट्रैक करेंगे तो हम देखेंगे रेशियो उतना बुरा नहीं है जितना हम अपने दिमाग में समझ रहे थे। एक साइंटिस्ट थी जिनका एक एक्सपेरिमेंट काफ़ी दिन से सक्सेसफुल नहीं हो रहा। शी वेंट टू हर प्रोफेसर एंड शी टोल्ड हर कि मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं है, मेरे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। एंड प्रोफेसर आस्क्ड हर क्या रीज़न है। देन शी टोल्ड, शायद मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है इस कॉन्सेप्ट की, शायद जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वो मैं गड़बड़ कर रही हूँ। देन हर प्रोफेसर एडवाइज्ड हर, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करें, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, शी हैज़ टू रिकॉर्ड इट, डॉक्यूमेंट इट, और पता करना है गलती किस लिए हुई। And the scientist was surprised to know that most of the time जो failure हुए हैं वो equipment के कारण हुए, not because she was doing something wrong. So we have to remember this thing, that everybody makes mistakes and everybody is looking more at what others are doing good rather than what they are doing good. So ensure आप अपनी गलतियाँ भी और अपना जो कुछ सही कर रहे हैं उसको भी आप डॉक्यूमेंट करें। एंड लास्ट, उस समय में जब आपको ये फीलिंग बहुत परेशान कर रही हो कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझ रहे हैं, आप अपना कोई एक अचीवमेंट का टाइम, हो सकता है वो किसी दूसरे ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो या कोई आपको अवार्ड मिला हो, कुछ भी, आप एक चैंट भी कर सकते हैं। So have that moment to go to when you are really troubled by this imposter syndrome. उस समय आप अपने अचीवमेंट को, किसी कॉम्प्लीमेंट को, किसी अवार्ड को याद करें, अपना एक मंत्रा भी बना सकते हैं that I did this, and you will see that it is not difficult. It's okay to have moments of doubts, लेकिन what is not okay is to freeze in those moments of doubts. So just act। अगर आप डाउट कर रहे हैं तो अपने प्रोसेस पे कीजिए, अपने नॉलेज पे कीजिए, लर्न एंड कम आउट ऑफ दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम। शेयर एंड कमेंट, व्हाट डू यू फील? डू यू हैव दिस फीलिंग? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.